वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जज की बेंच करेगी सुनवाई। वक्फ कानून के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई। एआईएमआईएम नेता ओवैसी, जमीयत उलेमा प्रमुख मौलाना अरशन मदनी और आप नेता अमानतुल्लाह खान ने भी दायर की याचिकाओं में वक्फ कानून को मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बताया गया है। वक्फ कानून में हुए संशोधन को संपत्ति के अधिकार के भी खिलाफ बताया गया है। वक्फ कानून को लेकर आज से मुंबई के मुस्लिम इलाकों में संवाद यात्रा शुरू करेगी बीजेपी। पार्टी के माइनॉरिटी सेल के कार्यकर्ता वक्फ कानून के फायदे समझाएंगे। मुंबई के साकिनाका इलाके से दोपहर 1 बजे संवाद यात्रा की होगी शुरुआत। पिछले शुक्रवार को पुलिस ने संवाद यात्रा की नहीं दी थी इजाजत। कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को आज फिर गुरुग्राम लैंड डील मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी हेडक्वार्टर में सुबह 11 बजे होगी पूछताछ। रॉबर्ट वाड्रा से मंगलवार को 8 घंटे तक हुए सवाल जवाब। पूछताछ के बाद बोले वाड्रा, मैंने ईडी के सभी सवालों के जवाब दिए। कांग्रेस आज देश भर में ईडी दफ्तर के बाहर करेगी प्रदर्शन। सोनिया और राहुल गांधी समेत अपने नेताओं के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल करने का करेगी विरोध। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी। राउसावेनी कोर्ट में ईडी ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में ईडी की चार्जशीट में राहुल के करीबी सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत कई और नाम 25 अप्रैल को कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेगा। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी चार्जशीट को राजनीतिक प्रतिशोध का अभियान बताया। कहा, इसमें कानूनी दृष्टि से कुछ भी नहीं, इसका करेंगे विरोध। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की डराने धमकाने की कोशिश, हमारा नेतृत्व इस पर चुप नहीं बैठेगा। कांग्रेस नेता दानिश अली भी बीजेपी पर भड़के। कहा, हम इस तरह की धमकियों का जवाब कोर्ट में देंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर राजा वंटिग ने कहा, राहुल गांधी ईडी से डरने वाले नहीं है, वो पीछे हटने वाले नहीं है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस के लिए इस मामले में राजनीति करने का कोई आधार नहीं है। मोदी सरकार के आने से पहले इसमें मामला दर्ज हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी बोले, ये मामला 2012 में शुरू हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस जनहित याचिका से इस केस की सुनवाई शुरू की थी। कोलकाता में आज मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ सीएम ममता बनर्जी की बैठक। वक्फ बिल, प्रदर्शन और मौजूदा हालात को लेकर करेंगी चर्चा। मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेशी उपद्रवियों के शामिल होने का अंदेशा। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में हुआ खुलासा, अराजकता फैलाने में कई टीएमसी लीडर्स ने की थी मदद। मुर्शिदाबाद हिंसा में बाप बेटी की हत्या के 2 आरोपी अरेस्ट। एक आरोपी बांग्लादेश सीमा के पास से पकड़ा गया। हिंसा और तनाव के बीच हावड़ा में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। बंगाल हिंसा को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, दंगाई लातों के भूत वो बातों से कहां मानेंगे, डंडा ही उनका उपचार। सीएम योगी के डंडे वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। बोले, कभी अब उन्हें जीरो या अंडा याद आता है, अब डंडा याद आ रहा है। अखिलेश यादव ने सांप्रदायिक दंगे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। कहा, हम सीएम ममता के साथ खड़े हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा में घायल लोगों से मिले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा, लोग जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ममता सरकार चुप बैठी है। लोगों को धर्म के आधार पर बांट रही बीजेपी। टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार का अटैक। देश भर में हिंदुओं पर मंडरा रहा है खतरा। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की पीएम से अपील, मामले पर करे विचार। प्रमोद कृष्णम बोले, बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश में जुटी ममता, तेजस्वी और राहुल उनके पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, मुर्शिदाबाद की हिंसा बीजेपी की फैलाई नफरत का नतीजा है। तमिलनाडु के वेल्लोर में 150 परिवारों को वक्फ का नोटिस। वक्फ की जमीन खाली करने को कहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई। अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव समेत कई मंत्री हुए शामिल। जेपी नड्डा के घर पर हुई बैठक में सरकार के कामकाज और संगठन के साथ समन्वय को लेकर हुई चर्चा। राहुल गांधी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। अरवली जिले के बोडासा में संगठन सृजन अभियान शुरू करेंगे। कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। गुजरात कांग्रेस में जान फूंकने में जुटे राहुल गांधी अहमदाबाद में सोमवार को एआईसीसी के 43 प्रवेशकों और 7 सह प्रवेशकों के साथ बैठक की। गुजरात में संगठन को बढ़ाने पर कांग्रेस का फोकस। राहुल ने सृजन अभियान को दिखाई हरी झंडी। तेजस्वी यादव की दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई बैठक। तेजस्वी बोले, 17 अप्रैल को पटना में फिर होगी मुलाकात, मिलकर सीएम का नाम फाइनल करेंगे। बैठक के बाद बोले, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार एकजुटता के साथ एनडीए सरकार से लड़ेंगे।
दिल्ली में बैठक के बाद पटना पहुंचे तेजस्वी ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक को बताया अच्छा। कहा बेरोजगारी, अपराध नियंत्रण और पलायन रोकने जैसा मुद्दों पर कहीं हुई बात। आरजेडी की प्रेशर पॉलिटिक्स जारी। मृत्युंजय तिवारी बोले बिहार की जनता ने तेजस्वी को सीएम माना, तेजस्वी के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार बनेगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का अटैक। कहा पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा तब भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी का कांग्रेस आरजेडी पर तंज। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले दोनों का एजेंडा एक दूसरे का कद कम करना। राहुल तेजस्वी की मुलाकात पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का तंज। बोले ये लोग चाहे कितनी भी बैठक कर लें लेकिन परिणाम जीरो ही आएगा। सीएम नीतीश के बेटे निशांत की जनता से अपील। कहा मेरे पिताजी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनाए, नीतीश जी का स्वास्थ्य 100% ठीक। निशांत कुमार के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले निशांत की राजनीतिक टिप्पणी से विरोधी चारों खाने चे। पशुपति पारस के एनडीए छोड़ने पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का बयान। कहा बीजेपी ने दलित नेता का अपमान किया। एनडीए को हराने के लिए इंडी गठबंधन को मजबूत होना होगा। पशुपति पारस बोले सभी छोटी पार्टियों को साथ लाना होगा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से डिनर पर मिले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। अगला चुनाव एक साथ लड़ सकती है दोनों पार्टी। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना पर फिर सियासत शुरू। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का आरोप। कहा लाभार्थी बहनों को सरकार 1500 की बजाय सिर्फ 500 दे रही। लाडली योजना के नाम पर महिलाओं को धोखा दे रही है फडणवीस सरकार। कांग्रेस नेता नाना पटोले का बयान। महाराष्ट्र सरकार के बचाव में उतरे चंद्रशेखर बावनकुले। कहा 2 से 3 सरकारी योजनाओं का लाभ लेना उचित नहीं, जिन्हें 2 योजना का लाभ मिल रहा है उसकी जांच कर रहे हैं। चंद्रशेखर बावनकुले बोले मैनिफेस्टो में जो 2100 रुपए का वादा किया वो पूरा करेंगे, सिर्फ 500 रुपए देने वाली बात गलत। विपक्ष के आरोप को महाराष्ट्र सरकार ने किया खारिज। वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल बोले जो महिलाएं योजना की शर्तें पूरी कर रही हैं उनकी रकम में कोई कटौती नहीं हो रही। पुलिस हिरासत में मौत हुई तो सरकार देगी मुआवजा। फडणवीस कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। गुजरात दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा अब भी गलत हरकतों में शामिल है पाकिस्तान। पंजाब में 50 बम वाले बयान पर बुरे फंसे कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा। समन मिलने के बाद मोहाली क्राइम ब्रांच के दफ्तर जाकर बयान दर्ज कराया। प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दी याचिका। खुद पर दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने की मांग की। मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। प्रताप सिंह बाजवा के समर्थन में उतरी पंजाब कांग्रेस। एफआईआर और पूछताछ के विरोध में सड़क पर दिया धरना। पूरी कांग्रेस प्रताप सिंह बाजवा के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का बयान। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले बाजवा ने डर फैलाने वाला बयान दिया। मुझे बताए कहां है ग्रेनेड और बम, उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। पंजाब के मोहाली में आप विधायक कुलवंत सिंह के घर पर ईडी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई कार्रवाई। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को बड़ा झटका। कोर्ट ने मुंडा केस में जांच जारी रखने का दिया आदेश। वाराणसी के ज्ञान वापी मामले में सुनवाई चली। अब 5 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी हियरिंग। रणवीर लाबादिया और समय रैना की मुश्किलें बरकरार। अभद्र टिप्पणी मामले में तीसरी बार महाराष्ट्र साइबर सेल में बयान दर्ज कराया। जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगा राज्य का दर्जा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया भरोसा। पुणे के कारोबारी की हत्या मामले में पटना पुलिस ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कारोबारी को 11 अप्रैल की रात 8 बजे पटना एयरपोर्ट से किया गया था अगवा। पुलिस के मुताबिक कारोबारी को फर्जी ईमेल से स्क्रैप की नीलामी का झांसा देकर पटना बुलाया गया था। यूपीआई और गूगल पे के जरिए पैसे करवाए गए थे ट्रांसफर। कारोबारी के विरोध करने पर जहानाबाद ले जाकर की गई हत्या वारदात में शामिल 6 आरोपियों ने हत्या की बात कबूल की। फरीदाबाद में गुलशन नाम के शख्स पर उसकी प्रेमिका ने परिवार वालों के साथ मिलकर किया हमला। लाठी डंडे से पिटाई कर हाथ पैर तोड़े। गुलशन के मुताबिक प्रेमिका ने उससे 21.5 लाख रुपए लिए थे। पैसे वापस मांगने पर 29 मार्च को उसकी पिटाई की। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। यूपी के रायबरेली में बेखौफ चोरों का आतंक। बाइक सवार चोरों ने घर के सामने खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी पर किया हाथ साफ। एमपी के जबलपुर में जगतगुरु देवाचार्य को धमकी देने के मामले में एक्शन। पुलिस ने विशेष समुदाय के नाबालिग को किया गिरफ्तार। हमले की धमकी के बाद बढ़ाई गई राम मंदिर की सुरक्षा। पुलिस और इंटेलिजेंस अलर्ट। मंदिर के हर हिस्से की सघन तलाशी। और तमिलनाडु से आया था धमकी भरा मेल। केस दर्ज। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 4 बैंकों के 533 शाखाओं में हो रहा है रजिस्ट्रेशन। इस साल बारिश तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने 105% बारिश का अनुमान जताया। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का राजस्थान रॉयल्स से होगा सामना। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच होगी भिड़ंत। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास। आईपीएल में सबसे कम स्कोर का बचाव कर केकेआर को हराया। 16 रन से दी शिकस्त।
पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 111 रन बनाए। 112 रन के लक्ष्य को चेस करने उतरी केकेआर की टीम 95 रन पर ही ढेर हुई। 2 विकेट जल्दी गंवाने के बाद अजिंक्य रहाणे और अंगक्रिश रघुवंशी ने केकेआर की पारी को संभाला। तीसरे विकेट के लिए दोनों के बीच 55 रनों की साझेदारी हुई। रहाणे और रघुवंशी के आउट होते ही केकेआर की टीम ताश के पत्ते की तरह ढह गई। पंजाब किंग्स के युजवेंद्र चहल ने केकेआर के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी की थी। 28 रन देकर 4 विकेट झटके प्लेयर ऑफ द मैच बने। केकेआर के सुनील नरेन आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। नरेन ने पंजाब के खिलाफ 36 विकेट लिए हैं।